नमस्कार बच्चों, विगत क्लास में हमने प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद विकारी और अविकारी पर चर्चा की थी। तो आज हम विकारी में जो पहला भेद है संज्ञा, उस पर विचार करेंगे। ओके, आइए चलते हैं संज्ञा की ओर। संज्ञा अर्थात नाउन। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है नाम। तो संस्कृत के शब्दों को हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त करने को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। हमने शब्द विचार पर देखा है ना। और देखिए इसकी परिभाषा, संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम सूचित होता है। तो उदाहरण देखिए, मनुष्य, पक्षी, जानवर, जाति, किताब, कुर्सी, अलमारी, वस्तु, नई दिल्ली, भारत, नेपाल, स्थान, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, हर्ष, ये सब भाव के लिए द्योतक हैं। आइए हम इसके जो भेद है उस पर चर्चा करेंगे। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन तीनों के अलावा अंग्रेजी के व्याकरण के आधार पर दो अन्य प्रकार की संज्ञाएं भी हिंदी में प्रयुक्त हैं। वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको मेटीरियल नाउन कहते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो एक एक करके हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विकारी शब्द एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, इससे हमें एक विशेष स्थान का बोध होता है। सीमा, राकेश, ये जो है विशेष रूप से व्यक्ति के लिए सूचित नाम है। और सेंटेंस में आप उदाहरण देखिए, राजू घर पर खेल रहा है, तो वो और कोई नहीं, राजू एक ऐसा व्यक्ति है, हमें ठीक पता मिलता है इससे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो स्थान दिल्ली यहाँ क्लियर है। महाभारत हमारा इतिहास ग्रंथ है। रामायण भी हम कह सकते हैं ना, हमारा इतिहास ग्रंथ है। तो ये देखिए, इन तीनों शब्दों में हमें स्पेसिफिक रूप में, विशेष रूप से हमें पता चलता है वो किसके लिए सूचित है। तो इस तरह वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। दूसरा भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा जो विकारी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, कपड़ा, ये जो है ना वस्तु के लिए। तो यहाँ भी मोबाइल, टीवी अलग अलग कंपनी के है ना, कपड़ा अलग अलग ब्रांड के होते हैं। यदि सीधे हम एक ब्रांड का नाम कहें या कंपनी का नाम कहें तो वो लिनोवा मोबाइल ऐसा हम कहें तो क्या होगा? वो सीधे व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और गांव, मैदान, नगर, ये सब स्थान के लिए सूचित है। तो हम जानते ही हैं प्रगति के सुकुमार कवि पंत जी का जन्म जो है कौसानी नामक गांव में हुआ था। तो कौसानी वो गांव जो है ना, ग्राम का नाम है, तो स्पेसिफाई करके बताते हैं तो वो सीधे व्यक्तिवाचक में चला जाए। तो यहाँ तो तमाम गांव के लिए, तमाम मैदान के लिए, तमाम नगर के लिए ऐसा सूचित किया गया है। फिर आदमी, जानवर, औरत, ये प्राणी सूचक शब्द। तो ये भी हमें देखना है। जाति माने संपूर्ण जाति, एक ही जाति का ही होता है ना। और आगे वाक्य में आप उदाहरण देखिए, मैदान में लड़के खेलते हैं, तो कौन सा मैदान? ग्रीनफील्ड जो मैदान है ना, ऐसा बताते समय वो सीधे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी, कौन सा पक्षी, ऐसा हमें कोई पता ही नहीं चलता, तो ये संपूर्ण पक्षियों के लिए है। तो इस तरह के जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए, जातिवाचक में आपको एक और बात ध्यान देने की है, यानी कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष नाम के लिए, नाम के अनेक व्यक्तियों के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, तो क्या होता है?
अथवा हम किसी दूसरे व्यक्ति का असाधारण गुण प्रकट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब कभी एक असाधारण व्यक्ति की जो गुण के लिए द्योतक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, तब तो वो सीधे जातिवाचक में आ जाएगा। उदाहरण के लिए वह अभिनव कालिदास है, तो महाकवि कालिदास से मतलब नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले असाधारण गुण प्रकट करने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ ऐसे तमाम व्यक्ति के लिए यहाँ बताया गया है ये शब्द। और दूसरा देखिए, मौजूदा समय में हरिश्चंद्र होना बड़ी बात है, तो हरिश्चंद्र जो है सत्य के लिए प्रसिद्ध राजा है ना, तो सत्य हरिश्चंद्र, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम क्या है, जाति के ऐसे व्यक्तियों की तमाम जातियों के लिए हम हरिश्चंद्र शब्द से वहाँ सूचित कर सकते हैं। तो इस तरह वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में तब्दील हो गया है ना। और इस तरह उल्टा भी हो सकता है, कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान होते हैं। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो वह गांधी है, वो एक जाति सूचक है ना, जाति सूचक संज्ञा है, तो यहाँ राष्ट्रपिता है ऐसा कहते समय और कोई नहीं, हमारे क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए ही ये शब्द प्रयुक्त है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो हम जानते हैं गोस्वामी वो जाति के लिए नहीं, बल्कि रामचरितमानस की जो प्रणेता है उस गोस्वामी जी से इसका मतलब है। तो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जो विकारी शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, गुण, धर्म, दिशा, भाव या व्यापार का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ममत्व आदि। तो हमें महसूस ज़रूर होगा जैसे कि ये जो शब्द हैं, भाववाचक जो संज्ञाएं जो हैं, उन्हें हम देख या छू नहीं सकते, हाँ, फिर क्या है, महसूस ही कर सकते हैं। तो आगे उदाहरण देखिए, वीरधा राजपूतों का विशेष गुण है, लड़ाई से कभी शांति नहीं हो सकती। तो इस तरह ये जो शब्द है किसी वस्तु में गुण, धर्म या भाव बनकर रहते हैं, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा में हमें एक और बात ध्यान देने की है, वो क्या है, यानी कि ये जो है किसी अन्य शब्द भेद से ही बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से है तो मानव, मानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा। विशेषण से है तो चतुर, चतुराई, वीर, वीरता। क्रिया से है तो दौड़ना, दौड़, चुनना, चुनाव। और 14 क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो विकारी शब्द किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, घी आदि। तो यहाँ जो है ठोस पदार्थ भी आते हैं ना, और तरल पदार्थ भी आ जाते हैं। देखिए, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, 2 किलो तेल लेकर आओ। इन शब्दों में द्रव्य का ही बोध हुआ है, तो यहाँ जो है धातु या द्रव्य का ही बोध हुआ है, इसलिए यहाँ क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और अंतिम जो भेद है समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, तो उन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे सेना, सभा, झुंड, संघ, परिवार आदि। बंच ऑफ फ्लावर्स ना, फूलों के जो गुच्छे हैं, ऐसा हम कहते हैं ना। तो इस तरह कलेक्टिव करके जब कहेंगे तो ये जो है समुदायवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। नीना के परिवार में 4 सदस्य हैं। तो यहाँ सेना और परिवार शब्द क्या है, तमाम समूह का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो कहीं देखिए, कहीं हमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक ज़रूर मिलेंगे। वो भी कोई भी ऐसा हम समझने पर भी कोई भी आपत्ति नहीं है, वो भी ठीक है। तो यहाँ हम
आपके जो सिलेबस से निरूपित जो टेक्स्ट में है ना, उसमें इस तरह बताया गया है, इसी के आधार पर ही हमने इसकी चर्चा की है। तो बच्चों, तो आप संज्ञा और उसके भेदों पर भली भांति वाकिफ हुए हैं, है ना। तो अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।